हेलो माय स्टोरी लवर्स। आज आपके लिए हम बाप और बेटी का बहुत ही खूबसूरत रिश्ते से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आए हैं। तो प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बाप अपनी बेटी के लिए चांद नहीं लाता क्योंकि वो पहले ही खुद को बेच चुका होता है। तो आज की कहानी है हमारी, मैंने तुम्हारे लिए चांद नहीं खरीदा पर खुद को ही खो दिया। कुछ कुर्बानियां ताली नहीं मांगती, बस वो चुपचाप किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। सुबह के धुंध उजाले में वो आदमी रोज की तरह उठा, आईने में खुद को देखा तो लगा चेहरे की झुर्रियां रातों रात बढ़ गई हों। उसने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली जैसे रोज ओढ़ता था, और भीतर कहीं कुछ टूटते हुए भी किसी को सुनाई नहीं दिया। उसका नाम था रमेश। कंधों पर उम्र का बोझ और दिल में बस एक ही सपना, उसकी बेटी पूजा। पूजा पढ़ाई में तेज थी। शहर के नामी कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया था। खुशी की उस चिट्ठी को रमेश ने ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अनमोल खजाना। लेकिन खुशी के साथ डर भी आया। फीस, किताबें, हॉस्टल, सफर और सब कुछ उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा था। उस दिन रमेश ने अलमारी खोली, पत्नी की दी हुई घड़ी निकाली जिसे वह कभी उतारता नहीं था। उसे देखा, फिर धीरे से बंद कर दिया। अभी नहीं, खुद से कहा। कुछ दिनों बाद उसकी साइकिल चली गई, फिर पुराना रेडियो और फिर वो घड़ी भी। हर बार जब पूजा पूछती, पापा आपकी घड़ी कहाँ गई, वो हंसकर कह देता, अरे पुरानी हो गई थी ना, बेच दी। पूजा को यह सब अजीब लगता। उसे लगता मेरे पापा पुराने ख्याल के हैं ना, खुद पर एक भी पैसा खर्च नहीं करते। कॉलेज जाने से पहले पूजा ने एक दिन कहा, पापा मुझे नया फोन चाहिए, सबके पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी फोन चाहिए। रमेश चुप रहा, रात भर जागता रहा। अगले दिन फोन आ गया। पूजा बहुत खुश थी, पर रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। कॉलेज में पूजा की दुनिया बदल गई। नए दोस्त, नए सपने। घर से फोन आता तो वो जल्दी से काट देती, बाद में बात करूंगी पापा। उधर रमेश की दुनिया सिमटती जा रही थी। दुकान पर काम कम हो गया, कमर दर्द रहने लगा, पर उसने किसी को नहीं बताया। एक दिन पूजा छुट्टियों में घर आई। घर पैसा नहीं था, दीवारों से तस्वीरें गायब थी, कमरे में अजीब सी खामोशी थी। पापा घर इतना सूना क्यों लग रहा है? रमेश मुस्कुराया, बेटी तो बड़ी हो गई है ना, इसलिए घर सूना हो गया है। घर को भी आदत डालनी पड़ रही है ना अब तेरे बिना रहने की। पूजा ने देखा, पिता के कपड़े पुराने थे, चप्पल घिसी हुई थी। उसने झुलझुलाहट में कहा, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेते पापा? रमेश ने सिर झुका लिया, सब ठीक है बेटी, सब ठीक है। वापस जाते वक्त पूजा ने कहा, पापा आप ज्यादा फोन मत किया करिए, मैं बिजी रहती हूँ, आप बार बार फोन करते रहते हो। वह शब्द रमेश के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उसने बस ठीक है कहा। कुछ महीने बाद एक रात पूजा के फोन में घंटी बजी। पड़ोसी था, बेटी तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं, जल्दी आ जाओ। पूजा घबरा गई, भागती हुई आई। अस्पताल के उस कमरे में रमेश बहुत छोटा सा लग रहा था, कमजोर, थका हुआ। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर पूजा से बताया, काफी समय से इलाज नहीं कराया गया है, शरीर ने जवाब दे दिया है। पूजा को याद आया, वो घिसी चप्पल, वो पुराना कपड़ा और पुराना घर, और वो मेरे पिता की थकी हुई मुस्कान। रमेश ने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ा, बेटा मैं तुम्हारे लिए चांद नहीं खरीद पाया, पर धीरे धीरे खुद को खोता चला गया। उस दिन पूजा पर मानो गाज गिरी हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा आपने बताया क्यों नहीं? रमेश मुस्कुराया, बोझ नहीं बनना चाहता था ना बेटा। कुछ देर बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। पूजा देर तक वहीं बैठी रही। उसके सामने वो सारी चीजें घूम रही थी, बेची हुई साइकिल, घड़ी, खाली दीवारें और वो फोन जो उसकी जरूरत नहीं, उसके पिता की कुर्बानी थी। आज पूजा बहुत आगे है, नाम है, पहचान है, पर जब भी रात को चांद देखती है तो उससे नजरें चुरा लेती है, क्योंकि उसे पता है चांद तो दूर की चीज है, उसके पिता ने उसके लिए खुद को ही खो दिया था।
सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी पूजा और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने घर वालों की कुर्बानियां नहीं देखती, अपने माता पिता की तकलीफों को नहीं समझती, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा उन सभी लोगों से है कि क्या हम अपने सपनों की कीमत उन लोगों से चुका रहे हैं जो हमसे कुछ मांगते भी नहीं, या फिर हम तब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी है।